and DE is parallel BC. DE is parallel to BC. तो अगर DE parallel BC है, this implies AD divided by DB is equal to AE upon EC और divided by EC. ये है BPT. मीन्स अगर DE parallel BC है, अगर कोई एक लाइन जो लाइन दो साइड को टच कर रहा है, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, सो अगर कोई एक लाइन थर्ड साइड के साथ पैरेलल है तो वो लाइन क्या करता है बच्चों, ये दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? हाँ. सो AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC. ओके, ये था आपका BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बट कन्वर्स BPT क्या बोलता है? कन्वर्स BPT ये बोलता है अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है, मीन्स AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC है, तो DE पैरेलल BC है. उल्टा उल्टा बोलता है, कन्वर्स उल्टा बोलता है. मतलब अगर आपको गिवन क्या दिया है, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC गिवन है, आपको प्रूव क्या करना चाहिए? आपको प्रूव करना होगा DE पैरेलल BC. ऐसा नो, ये आपको प्रूव करना होगा. ओके, ठीक है. ठीक है, तो देखो मैं कैसे प्रूव करता हूं. देखो पहले मैं गिवन लिख दिया, ये है आपका गिवन, ये है टू प्रूफ. कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन क्या होगा बच्चों? सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC. क्वेश्चन में दिया है कि इसको प्रूव करना होगा DE पैरेलल BC. लेट्स से DE इज नॉट पैरेलल BC. अगर DE BC के साथ पैरेलल नहीं है, कोई एक दूसरा लाइन है जो BC के साथ पैरेलल है. सो लेट्स से एक पॉइंट यहां पे मैं ले गया F. लेट्स से DF इज पैरेलल BC. कंस्ट्रक्शन में क्या क्या? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है? टेक ए पॉइंट F ऑन SC. सिर्फ उतना लिखना, तो प्रूव करना. लेट्स से आप कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने से भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लेट्स से DF इज अनदर लाइन. आप कंस्ट्रक्शन मत लिखो, आपका मर्जी. ओके, लेट्स से DF इज अनदर लाइन. लेट DE इज नॉट पैरेलल BC. DE इज नॉट पैरेलल BC. Okay, so let's say F is a point on SC and DF is parallel to BC. मतलब हम लोग अज्यूम किए कि कोई एक दूसरा लाइन है DF जो BC के साथ क्या है बच्चों? BC के साथ पैरेलल है. इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी? ओके. सो अगर DF BC के साथ पैरेलल होगा, अगर DF BC के साथ पैरेलल होगा, मीन्स ये क्या हो गया? BPT बन जाएगा ना. मतलब DF पैरेलल BC मीन्स AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई FC हो जाएगा. इज इट क्लियर? अगर मैं क्या बोला बच्चों, अगर DF पैरेलल BC है तो AD डिवाइडेड बाई BD AF डिवाइडेड बाई FC होगा. मैं BPT में पढ़ा था, अगर कोई एक लाइन पैरेलल है तो था और दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल रेशियो हो जाएगा ना. तो AD डिवाइडेड बाई BD, तो मैं लिख दिया दिस इंप्लाइज AD डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई FC. ये है इक्वेशन नंबर 1. कोई डाउट?
आ गया। क्या है इक्वेशन नंबर 1? AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय FC। ओके, ठीक है। ओके, फिर आपको जो गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है? AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, ये आपको गिवन दिया है। इज इट क्लियर? तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। यस और नो? अभी देख, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से तुझे क्या मिला बच्चों? क्या मिला? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से तुझे क्या मिला? हाँ, AF बाई FC इक्वल टू AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई, और क्या मिल गया? AF बाई FC, AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC बन गया। AE बाई EC कहाँ पे गलत हुआ? AD बाई DB, AF बाई FC, AE बाई FC। अभी देख, अभी ये दोनों साइड में क्या कर, 1 ऐड कर दो। क्या कर? 1 ऐड करो। मैं क्या 1 ऐड किया। दोनों साइड में क्या किया? दोनों साइड में 1 ऐड किया। ठीक है, देख, जब भी मैं 1 ऐड करूंगा नीचे क्या आएगा? FC आएगा। नहीं, अरे FC आएगा ना। ऊपर क्या आएगा? AF प्लस FC आएगा। यहाँ पे नीचे क्या आएगा? EC आएगा। ऊपर क्या आएगा? AE प्लस EC आएगा। इज इट क्लियर? अभी देखिए क्या आ रहा है, AF प्लस FC क्या बन गया? AC बन गया। नीचे तो FC है, फिर AE प्लस EC क्या बन गया? AC बन गया। नीचे तो EC है। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो ये जो फ्रैक्शन और ये जो फ्रैक्शन है और ये जो तो यहाँ का जो ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर में क्या है? AC है। फिर इसका न्यूमरेटर में क्या है? AC है। दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है, मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? इक्वल साइन है। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा? दिस इंप्लाइज FC इक्वल टू EC। अरे हाँ ना बोल, FC इक्वल टू क्या आएगा? EC बनेगा। ठीक से देख, FC ये FC इक्वल टू EC, ये कब पॉसिबल होगा? FC देखो, AC लाइन में FC जो है, EC वो है, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है? ये एक लाइन है, ये AC लाइन है, इधर F है, इधर E है, FC इक्वल टू EC में बोल रहा हूं। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब F and E both are same point. If F and E both are same point, अगर F and E both same point होगा तभी आपका FC इक्वल टू EC। Means they F and E are not two different point, they are one point. Yes or no? So you have to write here, FC equal to EC is only possible when F and E both are same point. Is it clear? FC equal to EC is only possible when F and E both are same point. They are not two different point, they are same point. Means अभी देख, अभी क्या आएगा? अभी जो तू जो लिया था, तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा? तू लिया था DF पैरेलल क्या है? BC। तो F पॉइंट क्या बन गया? E पॉइंट बन गया। अरे F एंड E बोथ आर ना सेम ना, तो F एंड E बोथ सेम है, तो DF का प्लेस में मैं DE लिखूंगा, क्योंकि F पॉइंट जो है वो E पॉइंट वही है।
तो DF जो पैरेलल BC तूने लिया था तो उसका प्लेस में तू क्या लिखेगा, D लिखेगा। अरे हाँ ना बोल। ओके, सो DE पैरेलल BC। ओके, सो प्रूव्ड। ठीक है, पहले मैं क्या किया बच्चों और एक बार आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में दिया है कि AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। आपको प्रूव करना होगा DE पैरेलल BC। ओके, ये है कन्वर्स BPT। DE पैरेलल BC, आपको DE पैरेलल BC प्रूव करना होगा। सो लेट्स से DF इज अनदर लाइन व्हिच इज पैरेलल टू BC। अगर DF BC के साथ पैरेलल होगा तभी आपको पता है कि BPT में क्या बोलता है कि रेशियो भी इक्वल होगा। मीन्स AD डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई FC। ये मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन नंबर 1। फिर DE जो पहले से क्या था कि गिवन आपको क्या दिया था, AD डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC दिया था। तो ये लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हो गया। अभी क्या होगा, राइट राइट इक्वल होगा। राइट में क्या है, AF डिवाइडेड बाई FC इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तभी मैं क्या किया, तभी दोनों साइड में मैं 1 ऐड किया। जब मैं 1 ऐड किया क्या बन गया, AF प्लस FC डिवाइडेड बाई FC इक्वल टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC बन गया। AF प्लस FC मिला के क्या होता है बच्चों, SC होता है। AE प्लस EC मिला के क्या होता है बच्चों, SC होता है। तो SC बाई FC इक्वल टू SC बाई EC बन गया। मीन्स न्यूमरेटर तो यहाँ पे SC है, फिर बीच में इक्वल साइन है, तभी डिनोमिनेटर भी इक्वल होना चाहिए। मीन्स FC इक्वल टू EC बन गया। FC and EC is only possible when F and E both are same point। yes or no? because दोनों एक ही लाइन पे है, AC लाइन सेगमेंट पे है ना। अरे हाँ ना बोल। ओके, सो देन आप गिवन लिए थे DF पैरेलल BC, तो F जो पॉइंट है ना वो पॉइंट पे ही लिखना DE पैरेलल BC। इज इट क्लियर? कॉपी इट।